जरा सोचिए, अगर आप सच में अपने काम के मास्टर बन जाएं, तो क्या कोई आपको गिरा सकता है? असली ताकत वहीं होती है जहां इंसान भीतर से स्थिर रहता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें सच में माफ करना जरूरी है? जवाब है हाँ, क्योंकि माफी का मतलब है अपने कंधों से वो बोझ उतार देना, उस इंसान या परिस्थिति से अपना ध्यान हटा लेना जिसने हमें दर्द दिया। जब तक हम पुराने घावों से बंधे रहते हैं, हमारी ऊर्जा वहीं जमी रह जाती है। लेकिन जिस पल हम अपने भीतर के तूफान को शांत कर देते हैं, उसी पल से एक नई आजादी जन्म लेती है। दिल खुल जाता है और इंसान खुद को बिल्कुल नया महसूस करता है। जिंदगी में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? क्यों लोग बार बार अपनी ही बनाई हुई कैद में फंसे रहते हैं? चाहे वो रिश्तों की हो, पैसों की हो, सेहत की हो या अपने सपनों की। जवाब है, हम अपने ही बनाए हुए प्रोग्राम्स में जी रहे हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे विश्वास, ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करते हैं। सोचिए, जब तक हम अपने विचारों और भावनाओं को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी पूरी हकीकत कैसे बदलेगी? बहुत से लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग केवल 5% ही पॉजिटिव सोच पाता है। बाकी 95% हिस्सा तो पुराने पैटर्न और अवचेतन मन में फंसा रहता है। बाहर से हम भले ही मुस्कुराएं, लेकिन भीतर की आवाज कहती है मैं असफल हूं, ये मेरे बस का नहीं, सब दूसरों की गलती है। और यही पैटर्न बार बार हमारी जिंदगी में दोहराया जाता है। अब सवाल है, किसी भी पुरानी आदत को तोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही आप बदलाव की कोशिश करते हैं, शरीर असहज होने लगता है। उसे वही पुराना दर्द, वही पुरानी कहानी, वही तनाव चाहिए। नया बदलाव उसे शुरुआत में कभी भी सहज नहीं लगता। और जैसे ही आप कुछ नया करने लगते हैं, शरीर चीखता है नहीं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन असली सवाल यही है, आप कितनी बार भूलते हैं और कितनी बार फिर से याद करते हैं कि आपको बदलना है। यही वो क्षण होता है जब इंसान का असली रूप सामने आता है। पुरानी भावनाएं, पुराने दुख, पुराने धोखे, ये सब हमारे शरीर पर गहरी रासायनिक छाप छोड़ जाते हैं। और जब भी हम अतीत को याद करते हैं, शरीर वही रसायन दोबारा बना देता है, जैसे वो घटना अभी फिर से हो रही हो। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने अतीत की जेल में कैद रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो हर बार जब आप उस दर्द को दोहराते हैं, तब आप अपना भविष्य गिरवी रख रहे होते हैं। और अगर किसी इंसान को नई शुरुआत करनी है, तो पहला कदम है अपने विचारों की चौकीदारी करना, खुद को पकड़ना। जब भी आप फिर से पुराने दर्द में लौटने लगे, खुद को रोकें। धीरे धीरे जब आप बार बार ऐसा करेंगे, तो आप पुराने प्रोग्राम से बाहर निकलने लगेंगे। यह आसान नहीं है। शुरू में शरीर चीखता है, दिमाग उलझता है, लेकिन यही तो असली बदलाव है। हम सब चाहते हैं कि हमारी दुनिया बदल जाए, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक दुनिया वैसी ही बनी रहती है। मान लीजिए आप अमीर होना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमेशा कमी महसूस करते हैं, तो अबंडेंस अर्थात प्रचुरता आपके पास कभी नहीं आएगी। क्योंकि हम वही आकर्षित करते हैं जिसके साथ हम एक महसूस करते हैं। जिससे हम अलग थलग महसूस करते हैं, उसे कभी नहीं खींच सकते। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो पहले उस भाव को अपने भीतर जगाना होगा। जैसे किसी महंगी कार को देखकर आप सोचते हैं काश ये मेरी होती, लेकिन उस काश में कमी छुपी है और वही कमी आपकी तरंगों में फैल जाती है। जब आप उसी कमी की ऊर्जा में रहते हैं, तो वो कार आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही आप उस भविष्य को ऐसे जीना शुरू कर देते हैं जैसे वो पहले से ही आपके पास है, तभी आकर्षण का नियम सचमुच काम करने लगता है। जब आप पहले ही अपने भीतर सफलता की भावना जगा देते हैं, तभी ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। विज्ञान भी यही कहता है, अगर आप दिल से किसी चीज की तस्वीर बना लें और उसके साथ गहरी भावना जोड़ दें, तो आपका शरीर मानने लगता है कि वो घटना पहले ही घट चुकी है। और जब शरीर मान लेता है, तो वो उसी के अनुसार बदलने लगता है। इसी कारण हजारों लोग अपने डीएनए तक बदल लेते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने भविष्य को ऐसे जीते हैं जैसे वो पहले से ही उनका वर्तमान हो। सोचिए, जब दिमाग और दिल दोनों एक ही तरंग पर होते हैं, तो आप कितनी शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ते हैं। यही वो स्थिति है जहां चमत्कार घटित होते हैं। तभी अचानक से संयोग आपके जीवन में आने लगते हैं। ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनके लिए आपको कोई भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती, जैसे पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बना रही हो। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे इंतजार करते हैं। सोचते हैं जब पैसा आएगा तब मैं चैन पाऊंगा, जब रिश्ता मिलेगा तब मैं प्यार महसूस करूंगा, जब सेहत सुधरेगी तब मैं खुश होऊंगा। और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि
जब तक आप पहले से ही अपने भीतर वो भावना नहीं जगाते, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता जगाइए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले भीतर से खुद को विजेता महसूस कीजिए। यही है कॉज एंड इफेक्ट का असली नियम। आप पहले कारण बनाइए, फिर उसका असर दुनिया में दिखाई देगा। अब आपसे एक सवाल है, आप कब तक पुराने पैटर्न में जीते रहेंगे? कब तक वही बहाने दोहराते रहेंगे? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। सच तो यह है कि हर दिन ईश्वर आपको एक नया मौका देता है। कल की असफलताओं का हिसाब कोई नहीं रखता। सवाल बस इतना है, आप आज कौन सा कदम उठाते हैं। आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं धनी हूं, लेकिन अगर भीतर गहराई में अब भी दर्द, तनाव और कमी की भावना छुपी है तो ये विचार वहीं अटक जाएगा। असल बदलाव तब आता है जब आपका शरीर और मन एक ही स्वर में बोलने लगते हैं, जब भीतर और बाहर एक ही भाषा गूंजने लगती है। याद रखिए, वास्तविक महानता तब जन्म लेती है जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं, जब नकारात्मकता की जगह उत्साह चुनते हैं, जब शिकायतों की जगह कृतज्ञता अपनाते हैं, जब डर की जगह विश्वास थामते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज से अपने पुराने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई? क्योंकि सच तो ये है कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सही ठहरा रहे हैं। इसका असली अर्थ है अपने कंधों का बोझ उतार देना, खुद को आजाद कर देना। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां आपके पास मोबाइल भी ना हो, सिर्फ आप हों, आपकी कल्पनाएं हों और आपके चारों ओर हजारों लोग हों जो एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, धन, समृद्धि और वैभव का आवाहन। ये लोग सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। वे अपने दिमाग को एक नए स्तर पर ले जाकर पैसों की ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। क्वांटम स्तर पर ऐसे प्रयोग हो चुके हैं और उनमें शामिल लोगों ने अपनी वित्तीय हकीकत को पूरी तरह बदलते देखा है। कुछ लोग वहां से लौटे तो उनके बैंक खातों में अचानक से डील्स की बरसात शुरू हो गई। किसी को एक हफ्ते के भीतर लाखों का अनएक्सपेक्टेड चेक मिला। कुछ लोगों ने वो लग्जरी लाइफ जीनी शुरू कर दी जिसके बारे में वे सिर्फ सपनों में सोचते थे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 5 दिनों तक अपने भीतर से प्यार और अबंडेंस की ऊर्जा पैदा करके ब्रह्मांड में भेजी। और ब्रह्मांड ने जवाब दिया, लो, जितना धन तुम चाहते हो उतना ही पाओ। अब सोचिए, जब हजारों लोग मिलकर ये काम करते हैं तो कितनी विशाल धन ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि वहां पैसों से जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती हैं। लोग कहते हैं मैंने सालों मेहनत की फिर भी उतना नहीं पाया जितना सिर्फ कुछ दिनों की इस प्रैक्टिस से मिल गया। याद रखिए, पैसा वहां नहीं है जहां आप सोचते हैं। पैसा असल में ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा वहीं खींचती है जहां उसकी फ्रीक्वेंसी उसे बुलाती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कमी और डर पर अटकी है तो बैंक बैलेंस खाली ही रहेगा। लेकिन अगर आपने खुद को वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लिया तो चाहे आप गली के मोड़ पर भी बैठे हों, पैसा खुद आपको ढूंढकर आपके पास आएगा। यही इस रिट्रीट का असली रहस्य है। यहाँ लोग सिर्फ हीलिंग नहीं सीखते बल्कि अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी डिजाइन करना सीखते हैं। 5 दिनों तक जब आप अतीत को छोड़कर केवल अपने नए समृद्ध स्वरूप की कल्पना करते हैं तो वही स्वरूप धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। सवाल यह है कि आप पैसों का इंतजार करते रहेंगे या वो कदम उठाएंगे जिससे ब्रह्मांड खुद मजबूर हो जाए आपकी जेब भरने के लिए। जब दिल खुलता है तो वही ऊर्जा आपको आपके भविष्य से जोड़ देती है और तभी आप वो इंसान बनते हैं जो न सिर्फ अपना जीवन बदलता है बल्कि दूसरों की दुनिया को भी रोशनी से भर देता है। तो बताइए, आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स।